हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करें, जो अभी लेटेस्ट वाली मैगजीन आ रही है उसमें डिस्कस करें। उस मैगजीन में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग गोल्स, बहुत शॉर्ट नोट्स भी आपको दूंगा, जीआई टैग और न्यू ईयर जो कि लॉन्च किया गया है इस साल। ये 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। उसके अलावे हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन ऑफ इंडिया। तो 4 चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 ये डिस्कस करेंगे। उसके अलावे आप 8, 9, 10 पिछले वाले मैगजीन से ही डिस्कस करना है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप स्टेट डिस्कस करें मिनरल प्रोडक्शन में, रिजर्व में, और देखेंगे कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। नहीं बदलाव हुआ तो उसी वीडियो को उसमें अटैच कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी, आपको चाहे एसएससी जीएस के लिए कोर्स चाहिए, बीपीएससी के लिए जीएस के लिए कोर्स चाहिए, घटना चक्र का कोर्स चाहिए, एनसीईआरटी का कोर्स चाहिए, तो हम सब शुरू हुआ है हमारे यहाँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। बहुत नॉमिनल और इफेक्टिव कोर्स है। 9582062485 पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए गोल देख लेते हैं पहले। 2023 में किस किस चीज़ का गोल है। सबसे पहले है कि काला जार को एलिमिनेट कर देना है। WHO का टारगेट पता है 2030 है, हमारा टारगेट है 2023। हम हर जगह पे WHO से आगे। इवन जब अगर बात करें मलेरिया का, मलेरिया में भी हम आगे हैं। टीबी की बात करें, टीबी में WHO क्या करता है 2030, हम 2025 लाए हुए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को तैयार कर देना। उसके बाद फर्टिलाइजर यानी खाद वाले सेक्टर में, फर्टिलाइजेशन वाले सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। उसके अलावा ब्रॉड गेज जो है ना, उसको इलेक्ट्रीफाई करना है, 100% इलेक्ट्रीफाई करना है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जितने भी हैं, जितने कैपिटल सिटी है, वहाँ पर रेलवे का नेटवर्क बिछाना है। तो 2023 में क्या क्या है, काला जार को ख़त्म करना, एलिमिनेट करना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करना, खाद में यानी फर्टिलाइजर के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना, ब्रॉड गॉज को इलेक्ट्रीफाइड करना, और नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल को रेलवे नेटवर्क से पहुंचाना। 2024 में कई चीज़ें हैं। पहला, एग्रीकल्चर में डीजल के यूज को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। उसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल, याद रखना, हाउसिंग घर सबके लिए। पहले ये जो था ना 2022 था, अब 2024 किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल रेडियो लॉन्च करना। उसके अलावा टैप वाटर, देखो टैप वाटर है ना यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से, टैप वाटर फॉर ऑल। उसके अलावा रोड एक्सीडेंट को के डेथ को 50% कम करना। उसके अलावा 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना 2024-25 तक। 2025 में क्या क्या 2025 में क्या क्या टारगेट है। ऑप्टिकल फाइबर हर गांव में पहुंचना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर हर गांव में पहुंचना चाहिए। टीबी फ्री कंट्री बनना है हमें, टीबी फ्री कंट्री बनना है। उसके बाद पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाना है, ये है 2020 का टारगेट। उसके बाद 2030 का टारगेट है कोल गैसिफिकेशन, 100 मीट्रिक टन करना है कोल गैसिफिकेशन। 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 5 गीगावाट में सोलर कितना है 280 गीगावाट। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है हमको। वर्ल्ड 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना है सर्विस में। 1 बिलियन टन रिडक्शन करना है टोटल कार्बन में। HIV एड्स को HIV एड्स को एंड करना है 2030 में। उसके बाद जितने व्हीकल होंगे ना, उसमें से 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। मलेरिया को ख़त्म करना है। ग्रीन रेलवे, ग्रीन रेलवे मतलब रेलवे पूरी तरह ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी पे चलेगा। तो 2030 का टारगेट बहुत ही अच्छा टारगेट है। 2247 मतलब 2047 एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पे, किसी और से ख़रीदना ही नहीं है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज को 80% तक कम करना है। 2050 का टारगेट है जीरो कार्बन एमिशन होगा मुंबई का। उसके अलावा 2070 का बहुत एम्बिशियस टारगेट है, नेट जीरो टारगेट इंडिया के द्वारा। उसका जीआई टैग भी हमने स्टेट वाइज कर दिया है, याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। पहले है तमिलनाडु का नरसिंह पेटई नागेश्वरम, ये एक प्रसाद है, नरसिंह पेटई नागेश्वरम, ये तमिलनाडु का है। कन्याकुमारी, आपको पता ही है कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी क्लोब। उसके अलावा काला कुरीची वुड कार्विंग, काला कुरीची वुड कार्विंग,
ध्यान देना, काला कुरिची वुड कार्विंग, ये भी कहाँ पे, तमिलनाडु में। उसके बाद करूपुर कलमकारी पेंटिंग, करूपुर कलमकारी, कलम से पेंटिंग करने की बात करती है। तो आप देख रहे हो कलमकारी पेंटिंग करूपुर का। उसके बाद है कन्याकुमारी का क्लोव, कल्ला कुरिची वुड कार्विंग, ये सब तमिलनाडु से। उसके अलावा उत्तराखंड की बात करते हैं। उसके बाद कुमोन जो है ना, कुमोन हिमालय, उसका चुरैया तेल। मुसियारी राजमा एक है। भोतिया धन्नी, देखो ये सब हिंदी वर्ड है ना, इसलिए मैंने हिंदी में ही लिख दिया। उसके अलावा आईपन। उसका रिंगल क्राफ्ट याद रखिएगा, रिंगल क्राफ्ट। उसका थुलमा एक कंबल है, ब्लैंकेट। ये सब कहाँ से, उत्तराखंड से। तो ये काफ़ी याद रखने में आसानी हो जाएगी, इकट्ठा हो गया। नरसिंग पेटई नागेश्वरम, कन्याकुमारी क्लोव, काला कुरिची वुड कार्विंग, करूपुर कलमकारी पेंटिंग, और उसका उत्तराखंड में कुमोन चुरैया तेल, मुंशियारी रजमा, उसके बाद भूतिया धन्नी, आईपन, रिंगल क्राफ्ट, उसके बाद एक कंबल है थुलमा। महाराष्ट्र का एक है बरा कोलम राइस, उसके बाद जलगांव का बनाना, और एक है व्हाइट अनियन, उजला वाला प्याज, जिसका नाम है अलीवॉग। उत्तर प्रदेश की तरफ से रतौल मैंगो और महोबास पान। मणिपुर की तरफ से 3 चीज़ है, एलिफेंट चिली, बहुत फेमस एलिफेंट चिली। तामेंग ओंग ऑरेंज है। एक है चक हाव ब्लैक राइस की बात करते हैं, तीनों मणिपुर से। बिहार से मिथिला मखाना, एमपी से चिन्नौर का राइस, उसके बाद नागालैंड से स्वीट कुकुम्बर, आसाम से जुरीमा वाइन राइस। क्लियर। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया जीआई टैग, ठीक है। मणिपुर से एलिफेंट चिली, उसके बाद है तामेंग योंग ऑरेंज, और इसका चक हाव ब्लैक राइस है। इम्पॉर्टेंट डे में देखो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऑर्गेनाइज किया डे, फिर यूएन के द्वारा, फिर बिहार के द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा 3 दिवस है, और कर्नाटका के द्वारा है। तो ये दिवस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्योंकि नया दिवस है। पहला जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है, जिस दिन नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो फेंका, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, 7 अगस्त को। ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे। उसके बाद पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस या मेमोरियल डे, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जब गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 सन हैं उनके होमेज को ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, याद रखिए, वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। उसके बाद पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, जिसको हम गैलेंट्री डे भी बोल सकते हैं। पराक्रम दिवस, देखो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में 2 दिवस है। एक वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार क्या मनाती है, देश नायक दिवस, और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड है इनके नाम का है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है, और नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। चलिए, और डॉल्फिन हमारा जो राष्ट्रीय मछली है, याद रखिएगा। नेशनल बर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने सेलिब्रेट करना शुरू किया। मैत्री दिवस है इंडिया और बांग्लादेश का, क्योंकि 1971 में हराया था भारत ने पाकिस्तान को, और बांग्लादेश को पहला रिकॉग्नाइज करने वाला कंट्री ही भारत था। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पे 11 फरवरी को, डेथ एनिवर्सरी है उनका, समर्पण दिवस। उसका यूएन का एक पेंडेमिक प्रिपेयरनेस दिवस, ये यूएन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर बनाती है, 27 दिसंबर को। इस्लामोफोबिया डे, इस्लाम को फोबिया बनाने वाले 15 मार्च को मनाया जाता है, यूएन। इंटरनेशनल अर्गेनिया डे, अर्गन ट्री को बहुत पॉपुलर करने के लिए, उसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, 10 मई को। उसका बिहार में शहीद दिवस मनाया जाता है, मार्टियर्स डे, 15 फरवरी को। मुंगेर में 1932 में जो 34 फ्रीडम फाइटर को मार दिया गया था पुलिस के द्वारा, उसी दिन को मनाया जाता है, मार्टियर्स डे। देश नायक दिवस पश्चिम बंगाल, वही सुभाष चंद्र बोस जी को। तमिलनाडु का 3 है, एक है इक्वालिटी डे, महाकवि दिवस, और सोशल जस्टिस डे। सोशल जस्टिस डे 17 दिसंबर,
सितंबर, ये 11 और ये 14 अप्रैल। इक्वालिटी डे किनके जन्मदिवस है? बी आर अम्बेडकर। सुब्रमण्यम भारती जी के नाम पे महाकवि दिवस, ईवी रामास्वामी नाइकर के जी के दिवस पे सोशल जस्टिस डे। एक कर्नाटका इंस्पिरेशन डे मनाती है 17 मार्च को, पुनीत राजकुमार के बर्थडे के दिन, पुनीत राजकुमार। कुछ साइक्लोन है जो कि नया है बिल्कुल। एक है सितरंग, ये अक्टूबर 2022 में आया है। याद रखिए किस तरफ आया है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। थाईलैंड ने नाम दिया, थाईलैंड ने। असानी की बात करें, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आया। श्रीलंका नाम दिया अशानी, अशानी। जवाद की बात करें तो इसका मतलब ये होता है जेनरस, सऊदी अरेबिया ने नाम रखा, बे ऑफ बंगाल में है। शहीन की बात करते हैं, कतर ने नाम रखा शहीन का। और गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा। गुलाब वाला कहाँ पे है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात। याद करो, तेलंगाना भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, और उड़ीसा भी, गुजरात में भी आ रहा है। यार ये खतरनाक है, इसलिए इसलिए गुलाब का याद रखो, पाकिस्तान नाम भी दिया है। शहीन का नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में है, तो इसका नाम है शहीन। शहीन नाम कतर ने दिया। उसके अलावा ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। सबसे पहले हम सारे ऑपरेशन कर लेते हैं रेलवे के, टोटल 6 ऑपरेशन है। एक है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन नार्कोस। नार्कोस सिंपल बात चल रहा है, ये किससे लिए? जो स्मगलिंग होती है ना नारकोटिक्स ड्रग की, उसके लिए है, ठीक है ना। उसके अलावा एक है ऑपरेशन मिशन अमानत, ठीक है ना। अमानत भाई, तुम आपका सामान खोन गया, आपका अमानत खोजा गया, खोज गया, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत। उसके बाद ऑपरेशन सतर्क है, सेम इलिसिट लिकर और टोबैको से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले नार्कोस, नार्कोस किसकी स्मगलिंग करने के लिए है? जो नारकोटिक्स की स्मगलिंग। अमानत, आपका सामान हम बचा देंगे। सतर्क, सतर्क क्या होता है? टोबैको और लिकर की कालाबाजारी, उससे रिलेटेड है। ऑपरेशन उपलब्ध, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है टिकट की, उसको ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसको 1000 चिल्ड्रन को ट्रैफिकिंग से बाहर निकाला। उसके अलावा ऑपरेशन आहट, देखो ऑपरेशन आहट में वुमेन और चिल्ड्रन दोनों को बचाना। तो आहट क्या है? वुमेन और चिल्ड्रन। नन्हे फरिश्ते, बच्चा को बचाना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही। उपलब्ध, कालाबाजारी, टिकट के कालाबाजारी को ख़त्म करो। सतर्क में तंबाकू और शराब के को प्रोटेक्ट करो, ट्रांसपोर्टेशन को ट्रेस करो। और नार्कोस तो पता ही है, अमानत, आपके सामान को बचा लेंगे, हो गया। उसके बाद आता है सीबीआई ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है ना। तो जो ऑनलाइन मटेरियल रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जो सर्कुलेट हो रही है, उसको, उसके खिलाफ एक्शन लेगा। मेघ चक्र, मेघ चक्र, ठीक है ना। सतर्क हो गया। ऑपरेशन गंगा तो हम सबको पता है, इंडिया रसिया यूक्रेन वॉर के समय वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट करना है, इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ऑपरेशन, अब देखो, एक स्टेट गवर्नमेंट का एक स्कीम है आंध्र प्रदेश का, ऑपरेशन परिवर्तन, कैनवीज के कल्टीवेशन को रोकना, ऑपरेशन परिवर्तन, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा तो हमें पता है बीएसएफ का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ताकि वहाँ से, ये राजस्थान में किया गया, ताकि मॉनिटर किया जा सके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को, कि वहाँ से कोई एंट्री तो ना ले ले। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का है, ताकि अफगानिस्तान से बच्चे ला सके। गंगा क्या है? यूक्रेन से बच्चे जा सके, और देवी शक्ति क्या है? अफगानिस्तान से लोग ला सके। ऑपरेशन नमस्ते भाई, इंडियन आर्मी का है, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, कोरोना वायरस है, नमस्ते करेंगे। वंदे भारत मिशन, इसमें क्या है? इंडियन नेशनल को मतलब एब्रोड से लाना, ठीक है। उसके बाद इतने बच्चे लोग को, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का। ऑपरेशन मिशन सागर, मिशन सागर में क्या है कि कुछ ऐसे देश है जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे एसेंशियल फूड आइटम सप्लाई करना, लाइक मालदीव्स, मालदीव, मेडागास्कर, कहाँ मालदीव, मेडागास्कर, एक सेकेंड, देवी शक्ति, वंदे भारत मिशन सागर, हाँ, मालदीव, सेचल्स और कोमोरस। उसके बाद ऑपरेशन है प्रवाह, प्रवाह क्या है? कोच्चि एयरपोर्ट लिमिटेड का है,
कोची एयरपोर्ट लिमिटेड का। तो एयरपोर्ट को फ्लड से बचाना, एयरपोर्ट को फ्लड से बचाना। ओलिविया नाम से पता चला, ओलिविया टर्टल्स होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का है। ऑपरेशन समुद्र शक्ति 2 और 1 ये दोनों इंडियन नेवी का है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, शिपमेंट करना। इसमें पहला तो क्या था कि इंडियंस को लाना, और दूसरा क्या है ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर को लाना उससे, और सामान वगैरह से रिलेटेड है जल्दी। तो एक चीज़ मैं आपको पूरा याद कराता हूँ, मेघ चक्र है सीबीआई का, उन पे एक्शन लो जो जो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड, या सिंपल बोल सकते चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज से लेकर रिलेटेड मटेरियल को सर्कुलेट करता है। नार्कोस रेलवे प्रोटेक्शन का है, नारकोटिक्स के स्मगलिंग के लिए। मिशन अमानत आपके सामान को बचाएंगे रेलवे में। सतर्क, इसमें टोबैको और शराब वगैरह को इधर से उधर होने से रोकेंगे। उपलब्ध, टिकट की कालाबाजारी को रोकेंगे। गंगा है मतलब कि रसिया यूक्रेन बार में दे भी सकती है अफगानिस्तान से निकालने में। परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार का है। नन्हे फरिश्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में बच्चों बचाओ। आहत क्या है, बच्चों और महिलाओं को ट्रैफिकर से बचाओ। सरधावा बीएसएफ का है, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे। उसका नमस्ते है कि भाई कोरोना है, नमस्ते करो, हाथ मत मिलाओ। वंदे भारत मिशन भी यही है कि लोग निकालो जो बाहर है। उसका मिशन सागर क्या है कि फूड आइटम बचाओ कुछ देशों में, पड़ोसी देश में। ऑपरेशन प्रवाह क्या है, कोची एयरपोर्ट को बचाओ फ्लड से, ओलिविया कोस्ट गार्ड के द्वारा बचाया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे का चैप्टर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो 9582062485 पे मैसेज ज़रूर करना। थैंक यू।